और वहीं अब्राहम समझौते के बाद यूए के दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ी है, जिसमें ईरान, सऊदी जैसे देश शामिल हैं। पिछले 5 साल में कई दुश्मन बन गए हैं। खाड़ी में बढ़ते तनाव और ईरान के हमलों के बीच सवाल उठता है कि आखिर कैसे ये जो संख्या है वो दुश्मनों की बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच आपको ये भी बताते चले कि किस तरीके से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। देखिए, जंग के बीच ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। फरवरी में लगाए गए 10% टैरिफ रद्द हो गए हैं। अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कानूनी तौर पर टैरिफ लगाना सही नहीं, यह अदालत की तरफ से कहा गया है। ये बड़ा अपडेट आपके साथ साझा करें। एक तरफ जंग चल रही है, एक तरफ हम देख रहे हैं किस तरीके से तनाव बना हुआ है ईरान के साथ। इन सब के बीच जो टैरिफ इंपोज किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, उन टैरिफ्स को फेडरल कोर्ट ने धरा बता दिया है। अमेरिकी फेडरल कोर्ट का यह बड़ा डिसीजन आया। कानूनी तौर पर टैरिफ लगाना सही नहीं है, ये लॉजिकल, लीगल नहीं है, ये साफ तौर पर अदालत की तरफ से कहा गया है। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा झटका हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो लगातार टैरिफ बम फोड़ने की धमकी हर दूसरे दिन तमाम देशों को दे रहे हैं। फरवरी में लगाए गए 10% टैरिफ को रद्द कर दिया गया है फेडरल कोर्ट की तरफ से। अमेरिकी फेडरल कोर्ट की तरफ से ये बड़ा डिसीजन, ये बड़ा फैसला जो है सामने है, झटके के तौर पर देखा जा रहा है। और आप जरा ये समझिए, मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की जो लोकप्रियता गिर रही है, और अब एक ये जो अपडेट आया, इसके बाद आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है। जो टैरिफ उन्होंने इंपोज किए हैं, 10% टैरिफ फरवरी में जो उन्होंने लगाए थे, उन्हें रद्द करने की बात सामने आ रही है। साफ तौर पर अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने कह दिया कि ये लीगली सही नहीं है। वहीं अब्राहम समझौते के बाद यूए के दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ी है, जिसमें ईरान, सऊदी जैसे देश शामिल हैं। पिछले 5 साल में कई दुश्मन बने हैं। खाड़ी में बढ़ते तनाव और ईरान के हमलों के बीच सवाल ये उठता है कि क्या यूएई अगला निशाना है। अपनी सुरक्षा मजबूत करने के बावजूद यूएई की इजराइल से नजदीकियां खतरनाक साबित हो सकती हैं। I can't tell you how hot it is. Someone close the window. खाड़ी में सुलगता नया तूफान। 5 साल में यूएई के कई दुश्मन, अगले निशाने पर यूएई। खाड़ी की चमकदार स्काईलाइन के पीछे एक ऐसा तनाव पनप रहा है जो कभी भी बड़े टकराव में तब्दील हो सकता है। संयुक्त अरब अमीरात, जिसे कभी मिडिल ईस्ट का सबसे सुरक्षित और स्थिर देश माना जाता था, आज उसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यूएई अब आने वाले खाड़ी संकट का अगला टारगेट बन चुका है? साल 2020 अब्राहम समझौते के बाद यूएई ने इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य किए और यहीं से शुरू हुआ एक नया भू राजनीतिक समीकरण। एक तरफ पश्चिमी देशों के साथ गहरी साझेदारी, तो दूसरी तरफ कई क्षेत्रीय शक्तियों के साथ बढ़ता विश्वास और दूरी। जानकारों के मुताबिक इस रणनीतिक बदलाव ने यूएई को कई मोर्चों पर संभावित विरोधी धुरी के सामने खड़ा किया। अब्राहम समझौते के बाद लगातार यूएई के नए दुश्मन बन रहे हैं। पिछले 5 साल में यूएई के 12 दुश्मन बन गए हैं। इनमें सऊदी, ईरान, सोमालिया, यमन, सूडान प्रमुख है। इनमें से अधिकांश यूएई के पड़ोसी हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या खाड़ी में जंग का अगला टारगेट यूएई है, क्योंकि ईरान ने यूएई पर कम से कम 2500 हमले किए हैं। दूसरी तरफ यूएई भी अपनी सेना और डिफेंस सिस्टम मजबूत करने में जुट गया है। एक दिन पहले यूएई ने दक्षिण कोरिया से हथियार को लेकर डील की है। वहीं ईरान युद्ध में यूएई ने खुलकर इजराइल और अमेरिका का साथ दिया। जब खाड़ी के दूसरे देश ईरान पर हमले के खिलाफ थे, तब यूएई ने ईरान पर हमला करने के लिए अपनी जमीन और कई खुफिया जानकारी के जरिए अमेरिका इजराइल की मदद की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और वहीं 5 साल में बदली है खाड़ी की तस्वीर, और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दोस्ती और दुश्मनी की सीमाएं लगातार धुंधली होती जा रही हैं। यूएई ने अपनी सैन्य और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ये सुरक्षा कवच आने वाले बड़े खतरे को रोक पाने में सक्षम होगा, या फिर नई चुनौतियां यूएई के सामने आएंगी।
ईरान के साथ खाड़ी में लंबे समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स और सुरक्षा विश्लेषण ये दावा करते हैं कि समुद्री मार्गों और क्षेत्रीय सुरक्षा घटनाओं के चलते खाड़ी में स्थिरता बढ़ी है। दूसरी ओर यमन संकट, सूडान अस्थिरता और क्षेत्रीय संघर्षों में यूएई की भूमिका को लेकर भी अलग अलग देशों के साथ मतभेद सामने आए हैं। इन सभी घटनाओं ने मिलकर एक ऐसा घेरा बनाया है जहां यूएई की विदेश नीति अब सिर्फ सहयोग नहीं बल्कि विरोध के केंद्र में दिखाई देती है। कभी जिन देशों के साथ यूएई की रणनीतिक समानता दिखती थी, आज उन्हीं के साथ दूरी की खबरें चर्चा में हैं। सऊदी अरब के साथ प्रतिस्पर्धा और नीतिगत भेदभाव, कुछ अफ्रीकी और अरब देशों के साथ अलग अलग संघर्षों में असहमति और इसी बीच पाकिस्तान जैसे पारंपरिक साझेदार के साथ भी रिश्तों में उतार चढ़ाव की बातें सामने आई हैं। यूएई की सबसे बड़ी ताकत उसकी अर्थव्यवस्था और बहुराष्ट्रीय आबादी रही है। देश की आबादी में बड़ी हिस्सेदारी विदेशी नागरिकों की है, लेकिन जानकार मानते हैं कि यही ग्लोबल हब मॉडल किसी भी बड़े क्षेत्रीय तनाव में यूएई को लेकर बेहद संवेदनशील भी बनाता है। इन्हीं बदलते हालात के बीच यूएई लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं और डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत कर रहा है। हाल ही में हथियार और सुरक्षा तकनीक को लेकर नए अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी इसी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। साफ है कि अब यूएई सिर्फ निवेश और पर्यटन का केंद्र नहीं बल्कि हाई सिक्योरिटी जियोपॉलिटिकल जोन में बदलता दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यूएई अब सिर्फ एक कूटनीतिक खिलाड़ी नहीं बल्कि आने वाले खाड़ी टकराव का संभावित केंद्र बन चुका है। खाड़ी की राजनीति तेजी से बदल रही है और यूएई उसके बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है, जहां हर दिशा में दोस्त भी हैं और शक की परछाइयां भी। शांति की इस चमकदार दुनिया के पीछे क्या सच में कोई बड़ा तूफान तैयार हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और इस बीच ईरान अमेरिका तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा स्टेटमेंट आया। ईरान अमेरिका तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा स्टेटमेंट, ये बड़ा बयान, और क्या कुछ इसके मायने समझाएंगे। कहा है साफ तौर पर कि सीजफायर तो जारी है, लेकिन अगर टूटा तो जबरदस्त धमाका होगा। हमें उकसाने की कोशिश की गई है पहले भी, यानी कि ईरान की तरफ से जो बयानबाजी की गई है या फिर ईरान की तरफ से जो पहले अटैक किए गए उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पहले तो जो चीजें हुई हैं उन्हें एक तरीके से हल्के में लिया गया, लेकिन अब अगर किसी भी तरीके से प्रोवोकेटिव एक्शन होता है ईरान की तरफ से तो जबरदस्त धमाका होगा। अगर सीजफायर टूटा, अभी सीजफायर बरकरार है, लेकिन अगर ये टूटा तो सारा दारोमदार ईरान के ऊपर होगा। एक तरीके से हिपोक्रेसी के तौर पर आप इसे देखिए डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर सीजफायर टूटा तो अभी तक लगातार अटैक्स हो रहे हैं ईरान पर और अमेरिका के बीच लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सीजफायर बरकरार है। लेकिन अब अगर प्रोवोकेटिव कोई एक्शन होता है तो सीजफायर टूटना इसे माना जाएगा और साथ साथ फिर धमाके और ज्यादा बड़े होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ईरान पर ड्रोन हमले का एक और वीडियो जो है वो सामने आया। तेहरान पर ड्रोन हमले का एक और वीडियो सामने आया जिसको आपको दिखाएंगे भी। तेहरान पर ड्रोन अटैक हुआ है, एक वीडियो जो है बाकायदा सामने आया। तेहरान के आसमान में ड्रोन नजर आए। ऐसे में सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट में राहत कब मिलेगी। इजराइल का तेहरान पर ड्रोन हमले से हालांकि इनकार हो चुका है। इजराइल ने कह दिया ये अटैक हमने नहीं किया। ये देखिए, ये तेहरान का आसमान और यहाँ पर ड्रोन की ये मौजूदगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि ड्रोन अटैक तेहरान पर किए किसने है, क्योंकि यहां पर साफ तौर पर इजराइल ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि अगर प्रोवोकेटिव एक्शन होता है ईरान की तरफ से तो धमाका बहुत बड़ा होगा। अब ऐसे में ये ड्रोन अटैक किए किसने है? क्या ये ड्रोन अटैक्स जो है ये यूएई की तरफ से किए गए? तेहरान पर ड्रोन हमले का एक और वीडियो जो सामने आया, तेहरान के आसमान में ड्रोन नजर आए। इजराइल का तेहरान पर ड्रोन हमले से इनकार हो चुका है। अमेरिका या यूएई कर सकता है हमला, ये इजराइल ने कहा है। तेहरान के आसमान में ड्रोन नजर आए और साफ तौर पर इजराइल ने यह कह दिया है कि या तो ये ड्रोन अटैक अमेरिका ने किया है या फिर ये यूएई ने किया है। अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान कोई भी प्रोवोकेटिव मेजर्स ना ले या कोई प्रोवोकेटिव एक्शंस ना ले, क्योंकि अगर लेगा तो अब सीजफायर टूटना इसे मानेंगे और उसके बाद बड़ा धमाका होगा। ऐसे में सवाल यह है कि यूएई ये कर सकता है, क्योंकि यूएई पर अटैक्स ईरान ने किए थे पिछले दिनों। तो क्या ये पलटवार है? क्योंकि लगातार यूएई की तरफ से भी ये कहा गया कि उसकी इंटीग्रिटी को ईरान चोट पहुंचा रहा है। ऐसे में यूएई के पास ये पूरा अधिकार है कि वो ईरान पर जवाबी हमला करे। अब
इसका जवाब ईरान द्वारा कैसे दिया जाएगा? क्या मिडिल ईस्ट में ये तनाव और ज्यादा बढ़ेगा? ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, खाड़ी में ईरान के कई जहाज डुबोए गए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। मिसाइल और ड्रोन हमले को किया गया है नाकाम, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है और लगातार इस तरह के स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं। खाड़ी में ईरान के कई जहाज जो है वो डुबो दिए गए। मिसाइल और ड्रोन हमले को नाकाम किया गया है। इसके साथ देखिए बताने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की है कि अटैक्स किए गए ईरान की तरफ से, मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए गए, लेकिन उन हमलों को नाकाम कर दिया गया है। ईरान के कई जहाज जो है वो खाड़ी में डुबो दिए गए हैं। ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है। यानी कि लगातार ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अभी तक ईरान ने जो एक्शंस लिए हैं सीज फायर तोड़ने के खिलाफ, जो कदम उन्होंने उठाए हैं, वो जो चीजें हैं अभी तक उन्हें जो है नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन अब अगर ईरान ऐसा करता है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या फिर किसी बड़े टकराव की शुरुआती पटकथा लिखी जा रही है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।